जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 20 तारीख है, 20 मई 2022, फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार। जैसा कि मैंने कई बार बोला है, फ्राइडे हमेशा एक सरप्राइज़ वाला दिन होता है। तो चलिए पहले तो टाइम देख लेते हैं कितनी बजी है। लगभग 8 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। लेट अस सी कितना बजा। 7:57 AM और 209 पॉइंट ऊपर है, 15,994। तो सीधा आ जाते हैं हम लोग आज की जो वीकली एक्सपायरी आएगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी है 26 तारीख को। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 26 को ही है शायद, हाँ। तो आज 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, हाँ 26 को है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो देखिए अभी ये 2022 क्या कर रहा है। अब आप थोड़ा सा सिलसिलेवार इसी वीक को देखो। मंडे को आपने 845 की ओपनिंग की थी, यानी कि इस वीक की ओपनिंग हुई थी 15,845 से। 15,845, 15,845 से इस वीक की ओपनिंग हुई थी। और क्या बोलते हैं, इस वीक ने हमने हाई देख लिया 16,399.80, यानी कि 16,400। 0.50 के ऊपर होता तो राउंड फिगर में 400 ही बोलते, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। तो 16,400 का हाई, 16,400 का हाई, 15,845 की ओपनिंग और 15,775 का लो। तो अगर आप कैंडल को देखोगे, अभी तक की जो वीकली कैंडल है वो आपको एक इन्वर्टेड हैमर का शेप लेते हुए दिख रही है, जहाँ पे अपर वीक बहुत लंबी है क्योंकि 16,400 तक गई है और ओपनिंग 845 की है, और कल हम 809 पे क्लोज हुए, लेकिन आज हो सकता है हम 16,000 पे क्लोज हो, ठीक है। तो वो पॉजिटिव इन्वर्टेड हैमर बनने के तैयारी पे है। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट अब इस 2022 में क्या हो रहा है, एक दिन आप तेज़ी करते हो, अगले दिन वो मंदी हो जाती है, और अगले दिन आप मंदी करते हो, अगले दिन तेज़ी। जैसे अगर कल का मार्केट देखो तो हम टॉप से 600 पॉइंट गिर गए। मंगलवार जो टॉप था 16,400 का, बुधवार का, वेडनेसडे का, वहाँ से हम 600 पॉइंट कल नीचे थे, 775, 625 पॉइंट नीचे थे। तो कैन यू इमेजिन कि आप अगले दिन क्या होगा, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दिस इज़ द फ्लेवर ऑफ 2022। इट इज़ हाईली वॉलेटाइल। आप ट्रेंडिंग मूव लेकर नहीं चल सकते हो कि मंदी की ट्रेंड ले लूँ या तेज़ी की ट्रेंड नहीं ले सकते हो। आपको एवरी डे यू हैव टू बी अलर्ट, कल के लिए क्या करना है। सो दिस इज़ ए ट्रेडर्स पैराडाइज मार्केट। जिस दिन मंदी होती है उस दिन खरीद लो, जिस दिन तेज़ी होती है उस दिन बेच दो। लेकिन ऐसा क्या ज़िंदगी भर चलेगा? नथिंग इज़ फिक्स्ड। हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई है, डॉलर इंडेक्स हमारा 103 के नीचे आया गया। तो कल आपने देखा होगा गोल्ड में 600-700 रुपये की उछाल आई थी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स का गिरना गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको बता देता हूँ, अगर पता नहीं है। पता है तो वेरी गुड, ठीक है। और कल सिल्वर भी मेरे ख्याल में 1,000-1,200 रुपये बढ़ा है। तो कल बुलियंस में थोड़ी सी तेज़ी आई और गोल्ड में भी अच्छी खासी तेज़ी आई, 600-700 रुपये की तेज़ी आई। और डॉलर इंडेक्स का 103 के नीचे आना हमारे लिए अच्छी खबर है। क्रूड भी कल थोड़ा बहुत गिरा है, वो भी अच्छी खबर है। फिर भी नाइमैक्स और ब्रेंट दोनों 110 के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं, तो बहुत अच्छी खबर भी नहीं है, ठीक है। अब आज के लेवल्स क्या होने चाहिए, देखिए आज हमको वीकली क्लोजिंग भी आएगी। 845 की ओपनिंग है, पिछले वीक की क्लोजिंग 782 है, पिछले वीक की क्लोजिंग 15,782 है। उससे तो हम ऊपर क्लोज करेंगे ऐसा मुझे लगता है। मतलब लास्ट वीक की जो क्लोज थी, फ्राइडे की क्लोज को लास्ट वीक की क्लोज बोलते हैं, इस फ्राइडे की क्लोज होगी तो इस वीक की क्लोज मानी जाएगी उसको, ठीक है। तो फ्राइडे की क्लोज थी 782, 15,782, उससे ऊपर क्लोज किया, मतलब
ये वीक ओवरऑल पॉजिटिव हो गई। अब इस वीक में जो 625 पॉइंट का दायरा हुआ उसका मिड पॉइंट क्या होता है? लगभग 312 पॉइंट। 312 पॉइंट अगर आप 15,775 में जोड़ते हो तो लगभग कितना आएगा? 15,775 16,000। मार्केट अगर आज 16,000 के ऊपर क्लोज कर दे, 16,100 के ऊपर अगर क्लोज कर दे, 100 के ऊपर, तो नेक्स्ट वीक बहुत बुलिश रहेगी। अगर मार्केट आज 16,100 के ऊपर वीकली क्लोज दे दे तो नेक्स्ट वीक बहुत ही बुलिश रहने वाली है, ये याद रखिएगा। और अगर आज मार्केट 918 के ऊपर भी क्लोज कर दे तो भी आप कॉल्स लेके जाइएगा, पुट मत लीजिएगा। अगर 918 के ऊपर भी क्लोज करे, 16,100 के ऊपर क्लोज करती है तो सुपर बुलिश रहना चाहिए नेक्स्ट वीक। 16,100 मैंने आपको समझा दिया मैंने कहाँ से लाया। 16,400 माइनस 15,775, 625 पॉइंट का दायरा डिवाइडेड बाई 2, 312.50। 312 पॉइंट को अगर 775 में जोड़ दो तो कितना होता है? 16,100 के लगभग, थोड़ा सा कम होगा, 16,080। 16,080 आपका कट ऑफ पॉइंट है। उसके ऊपर की क्लोजिंग विल बी हाईली बुलिश फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। और 918 के ऊपर भी क्लोज करते हैं तो वी कैन लुक आफ्टर कॉल्स रादर देन पुट्स। और 845 के ऊपर करेंगे तो भी हम पॉजिटिव क्लोज होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। तो आज आपके पास ज़्यादातर पॉजिटिव्स है, निगेटिव्स नहीं है। निगेटिव कब होगा? हम जब 845 के नीचे आज क्लोज हो जाए, 845 के नीचे। और हमेशा डाउ थ्योरी क्या बोलती है? मैंने आप लोग को हमेशा एक नियम बताया कि कल हमने एक कैंडल के नीचे क्लोज किया था 842 के नीचे, मगर सेकेंड क्लोजिंग आ जाती है। सेकेंड क्लोजिंग इज़ ए कन्फर्मेशन, फर्स्ट क्लोजिंग इज़ ए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, सेकेंड क्लोजिंग इज़ ए कन्फर्मेशन, ठीक है। तो सेकेंड क्लोजिंग तो आज हो सकता है 16,000 आ जाए, तो वो हम उसको टूटा हुआ नहीं मान सकते, ठीक है। देन द एंटायर व्यू चेंजेस। मतलब जब तक किसी लेवल का टूटना होता है, जब तक उसकी फॉलो अप कैंडल नहीं बनती है। फॉलो अप मतलब सपोज आपने एक दायरा है 17,000, उसको तोड़ दिया आज क्लोजिंग बेसिस 17,020 की क्लोजिंग दे दी, लेकिन अगले दिन अगर आप फिसल के 16,900 पे क्लोज दे रहे हो, यानी कि वो दायरा आप तोड़े हो लेकिन कंफर्म करने में सफल नहीं हुए। कंफर्म कब होता है? जब अगले दिन आप 17,020 के ऊपर ही क्लोज करते हो, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो ये टेक्निकल का एक ज्ञान आपको सिखा दिया। एज पर डाउ थ्योरी, एनी पर्टिकुलर लेवल इफ ब्रेक्स इट हैज़ टू बी कंफर्म विथ 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स। तो ओवरऑल आज तेज़ी का रहेगा। मैंने कल आप लोग को बोला था बजाज फाइनेंस आज का हीरो रहना चाहिए, तो लेटेस्ट चेक 3.5 वाले वीडियो में बोला था, तो मुझे लगता है आज 5,800 को भी तोड़ेगा, शायद 5,900 भी दिखा दे, ठीक है। और हो सकता है 6,000 भी दिखा दे, तो उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश था कल। रिलायंस ने भी मरते धरते अपने 2470 को बचा लिया था कल, तो वो भी आज तेज़ी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अब उसको 2535 के ऊपर क्लोज करने के बाद आप नेक्स्ट वीक के लिए भी कॉल लेके जा सकते हो। नेक्स्ट वीक का कॉल तभी लीजिएगा जब 2535 के ऊपर उसमें क्लोजिंग आती है, ठीक है, वरना न्यूट्रल रखिए उसको। और आईटी की बहुत पिटाई हुई दोस्तों। आईटी इंडेक्स कल 6% इंडेक्स गिरा है, और सारे आईटी के मेजर स्टॉक्स TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, और जो मिड कैप वाले हैं माइंडट्री और लार्सन एंड टर्बो, इन्फोटेक वगैरह वगैरह वगैरह, सभी कल बुरी तरह गिरे हैं।
लेकिन मेरा मानना, अगर आप इन्वेस्टर हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन आईटी स्टॉक्स विदाउट फियर। किसी को दाएं बाएं मत देखो, नैस्डैक की तरफ मत देखो। अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है, दिस इज़ द राइट टाइम टू पुट योर मनी इन आईटी स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट विथ ए टाइम होराइजन ऑफ 1 ईयर्स to 2 ईयर्स। टाइम होराइजन आपका 1 से 2 साल का है। मुझे लगता है 30 से 40% गेन आपको इजीली मिल जाएगा इन आईटी स्टॉक्स में, अगर आप आज की रेट्स पे, कल की रेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हो। कल की जो रेट्स थी टीसीएस की 3230, 3207-8 तक भी गया था, और इन्फोसिस 1400 के करीब तक गया था। तो वो सब रेट्स में, यही इन्फोसिस अभी 2-3 महीने पहले 1800 के ऊपर चल रहा था, तब आप लोग को अच्छा लग रहा था। 1400 पे आप डरते हो इन्वेस्ट करने को। इन्वेस्टमेंट का ये राइट टाइम है इन आईटी स्टॉक्स, एटलीस्ट बिना डरे। लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग मेंटेलिटी से लेते हो तो इंट्राडे खेलो, लॉस हुआ तो काट लो, प्रॉफिट हुआ तो भी काट लो, ठीक है। तो आज आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा बाउंस बैक आएगा ऐसा मुझे लगता है, स्पेशली टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह वगैरह में। तो जो कल 6% गिरे, हो सकता है आज आईटी इंडेक्स आपको 2% प्लस दिखे, 2% के करीब प्लस दिखे। तो वो भी एक मेजर पार्टिसिपेशन रहेगा मार्केट को बढ़ाने में। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। और 31 तारीख तक आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, और बस इतना ही है। लेट्स होप दिस फ्राइडे सरप्राइज विल बी गुड फॉर बुल्स एंड ए टेंशन फॉर बियर्स। जय हिंद।